नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ अनामिका अजय मिश्रा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स लगातार आगे बढ़ रहा है। कई बड़े मुकाबले खेले जा रहे हैं। इनमें नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल मैच अहम है। नीरज के साथ इस स्पर्धा में फाइनल में रोहित यादव और यशवीर सिंह भी होंगे। वहीं मुक्केबाज भी सेमीफाइनल में उतर रहे हैं। हरियाणा के खिलाड़ी खास तौर पर बॉक्सर छाए हुए हैं। बात इन्हीं खिलाड़ियों और इनके प्रदर्शन की करेंगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और दमदार खेल के दम पर भारत का पदक खाता खोलने के साथ साथ कई स्पर्धाओं में पदक भी पक्के कर दिए। बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और अन्य खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, परचम लहराया है। एक बार फिर हरियाणा की माटी के खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि खेलों में उनका दबदबा बरकरार है। हरियाणा के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में दिख रहा है। भारत की झोली में जो पदक आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा नाम हरियाणा से है। खेलों का हब हरियाणा को यूं ही नहीं कहा जाता, यह हरियाणा के इन खिलाड़ियों ने साबित कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 17 पदक अपने नाम किए। इनमें 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी अभी भी पदक की दौड़ में बने हुए हैं, जिससे देश की झोली में और मेडल आएंगे, ये उम्मीद चरम पर है। दस सिल्वर, 3 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज पर भारत ने कब्जा जमा लिया है और अभी ये लिस्ट और भी लंबी होने वाली है। ये फहरिस्त बढ़ने वाली है, चूंकि और मेडल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। हरियाणा के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स से अच्छी खबर आई है। भिवानी की बॉक्सर प्रीति पवार ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की 54 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में उन्होंने जाम्बिया की कैथरीन मवापे को 5-0 से हराया है। शानदार जीत हासिल की है। प्रीति शनिवार को गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला खेलेंगी। बड़सेरा गांव की रहने वाली प्रीति भारतीय सेना में नायब सूबेदार है। उनके पिता सोमवीर हरियाणा पुलिस में एएसआई हैं। वहीं हिसार के बॉक्सर अंकुश पंघाल ने भी 80 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो हरियाणा के बॉक्सिंग में 2 गोल्ड, प्रीति पवार गोल्ड से बस 1 कदम दूर है। फाइनल में इन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। गोल्ड कब्जाने में किस तरह से सफल होंगी, इसी पर पूरे देश की निगाहें हैं। हिसार के खिलाड़ी पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। हरियाणा को बॉक्सिंग में 2 गोल्ड की उम्मीद है। पहला नाम प्रीति पवार, जिन्होंने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। प्रीति पवार गोल्ड से महज 1 कदम की दूरी पर है। कॉमन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हरियाणा की बेटी और भिवानी के दिनोद गांव की बहू सीमा सांगवान कलीरामन ने महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। सीमा की इस उपलब्धि से उनके पैतृक गांव चरखी और ससुराल दिनोद में जश्न का माहौल है। परिवार ने लड्डू बांटकर खुशियां मनाई, जबकि ग्रामीणों ने उन्हें गांव की बहू नहीं बल्कि बेटी बताते हुए युवाओं के लिए प्रेरणा बताया।
राष्ट्रमंडल खेलों की महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में सीमा सांगवान कलीरामन ने अपने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर का थ्रो कर कांस्य पदक अपने नाम किया। सीमा की इस सफलता के बाद चरखी दादरी के गांव चरखी और भिवानी के गांव दिनोद में खुशी की लहर दौड़ गई। ससुराल में परिजनों ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया और ग्रामीणों ने उनके घर पहुंचकर बधाई दी। सीमा के परिजनों का कहना है कि सीमा की मेहनत ने न केवल गांव और हरियाणा बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनका मानना है कि सीमा की उपलब्धि ग्रामीण बच्चों, खासकर बेटियों के लिए बड़ी प्रेरणा है और ये संदेश देती है कि मेहनत और लगन से किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। इस पदक के लिए उन्होंने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की। अब उनका अगला लक्ष्य एशिया कप में पदक जीतना है, जबकि अंतिम सपना ओलंपिक में देश के लिए मेडल हासिल करना है। वर्ष 2019 में शादी के बाद रविंद्र ने उनके कोच के रूप में भी साथ दिया। सीमा इन दिनों चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं और उन्होंने कोरोना काल से लेकर मातृत्व के बाद भी अपनी प्रैक्टिस लगातार जारी रखी। तो पहला कंपटीशन इसका था 2014 में इटावा में जूनियर नेशनल। उसने इसने कंपटीशन के अंदर क्या है अपना रिकॉर्ड बनाया था। फिर लगातार जूनियर के अंदर 20 साल तक ये लगातार इसने क्या है सभी गोल्ड मेडल ही जीते थे, न कि सिल्वर न कि कांस्य पदक। तो अच्छा इंटरेस्ट बढ़ता गया और इसको भी एक बार खेल भावना में जुड़ती गई है। इसको भी एक बार से खेल में अच्छी मतलब इंटरेस्ट दिखाने लगी। गांव के अंदर तो देखो सभी मतलब यही सोचते थे, जब जिसको बताते थे भाई लड़की खेल नहीं ले जाती तो वो सभी यही कहते थे भाई वास्तव में ये लड़की मेडल लेकर आएगी, देश का नाम ऊंचा करेगी। तो आज वो मौका इन्होंने दिखा दिया कांस्य पदक हासिल करके कि भाई हाँ वास्तव में इस लड़की के अंदर दम है। तो आगे के आने वाले समय में देखना ये बहुत कुछ करके दिखाएगी देश के लिए। वर्ल्ड कप है उसके अंदर क्या है पक्का ही मेडल ये जीत कर ले आएगी और देश का नाम ऊंचा है जी। बहुत अच्छी खेली है, खूब बढ़िया पढ़ी है और पीएचडी कर देगी पूरी। 4 साल का लड़का है और सारा काम ठीक ठाक कर रही है। गांव का बहुत खुशी हो रही है, खूब महाराज खुशी हो रही है जी, खूब है। सब पड़ोस का खुशी हो रही है, अड़ोस पड़ोस का और खूब लो और साथ देना बेटी ने और खूब। सर आपका पहली बात तो कॉमनवेल्थ में मेडल लेके बहुत खुशी हो रही है और जर्नी तो काफी लंबी है, आपको कहाँ से बतानी है सर? बस शुरू तो ही बता दो बेबे। डिस्कस की शुरुआत तो सर मेरे स्कूल से हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स होते थे वो खुद तैयारी करते थे। तो उनको ये होता था कि जिन बच्चों का खाली पीरियड है तो उनको लेके आओ, वो आगे से डिस्कस वगैरह उठा के लेके आएंगे। तो मैं भी उनमें से एक ही थी, तो मैं भी आगे से थ्रो करती थी डिस्कस की। तो जो हमारे स्कूल की डिप्पी होती थी वो बोलती थी कि भाई ये अच्छी फेंक रही है, इसको अब की बार स्कूली स्टेट में लेके जाएंगे, फिर स्कूली जोनल में लेके जाएंगे। तो जोनल में भी मेरा मेडल आ गया, डिस्ट्रिक्ट में भी मेडल आ गया। फिर जब स्टेट में गए ना तो किट देते थे पहले, और अगर स्टेट में मेडल आता था तो उसके साथ कुछ प्राइज देते थे, जैसे टिफिन हो गया, थर्मस वगैरह हो गया। तो मेरा ये था कि जितना अच्छा मेडल आएगा उतनी अच्छी किट मिलेगी और उतना अच्छा प्राइज मिलेगा। तो मेरा इंटरेस्ट उस वजह से शुरू हुआ सर। सीमा सांगवान कलीरामन की ये उपलब्धि केवल एक कांस्य पदक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, समर्पण और महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी है। अब पूरे देश की निगाहें उनके अगले लक्ष्य एशिया कप और ओलंपिक पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के जैवलिन थ्रो फाइनल में जगह बना ली। फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार 1 अगस्त की रात 12:15 पर खेला जाएगा। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज इससे पहले 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। वहीं भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए जैवलिन थ्रो के फाइनल में प्रवेश कर लिया। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने 79.61 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर 5वें स्थान पर रहते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा से पूरे देश को उम्मीद है कि गोल्डन बॉय एक बार फिर गोल्ड
कब जाएंगे और गोल्ड लेकर आएंगे देश के लिए। फाइनल में जगह बना ली है नीरज चोपड़ा ने। गोल्ड पर नीरज की एक बार फिर नजर है और देश की भी कि नीरज ये गोल्ड लेकर आएंगे। रोहित और यशवीर भी फाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय समय अनुसार रात 12:15 पर गोल्ड मेडल के लिए ये मुकाबला होगा, जिसमें नीरज जैवलिन थ्रो करेंगे। जैवलिन में भारत की ये तिहरी चुनौती है। मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। आज रात 12:15 पर नीरज चोपड़ा और इस तिहरी चुनौती को देखने के लिए पूरा देश जागेगा। रोहित और यशवीर भी फाइनल में हैं। नीरज चोपड़ा के गांव में खुशी का माहौल है। उनके परिजन कह रहे हैं कि नीरज से पूरी उम्मीदें हैं कि इस बार भी वो गोल्ड लेकर आएंगे। बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके अलावा भी बाकी के खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई करते हुए नीरज चोपड़ा के परिजनों ने ये कहा कि बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं भारत के खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में। भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए जैवलिन थ्रो के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जैवलिन में भारत की तिहरी चुनौती है। मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।